नमस्कार दोस्तों, मैं याचिका हमें पर आपका स्वागत करती हूँ। और ये हमारी 30 डेज की सीरीज खत्म होने के बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं प्राणायाम हम डेली बहुत बारीकी से समझेंगे और स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। जैसे कि आज हम करने वाले हैं अनुलोम विलोम। हम आफ्टर योगा तो 5 to 10 मिनट देते ही हैं बहुत बार, लेकिन बारीकी से हमने प्राणायाम के लिए कभी सेशन नहीं लिया है, तो हम इस बार प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम के 10 to 15 मिनट का सेशन रखेंगे, बस उसके बारे में डिटेल में जानेंगे और कैसे करेंगे इसका अभ्यास करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपनी प्राणायाम क्या है, डेली हम योगा के बाद तो 10 to 15 मिनट देते ही हैं, लेकिन उसे बारीकी से समझना उसके बारे में और उसके क्या क्या उसकी हानियां और सावधानियां हैं वो सब भी समझेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, कुछ भी इसमें कि आप कंफर्टेबल हो बैठ जाइए। कमर गर्दन अपनी सीधी रखेंगे, नाभि आपकी एकदम शांत, श्वास मध्यम रूप से चल रही है। अपने श्वास पर धीरे धीरे अपना ध्यान पूर्णतः लगा देना है। आंखों को धीरे से बंद कर लीजिए। आंखों को प्रेशराइज नहीं करना है, बहुत प्यार से धीरे से बंद कर लीजिए। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखिए। कमर गर्दन सीधे हैं। आपके फेस पर हल्की सी मुस्कान। आपके चारों ओर आप अनुभव करेंगे एक शांत एक पॉजिटिव एनर्जी। ऐसा महसूस कीजिए। मन को एकाग्र करने का प्रयास करिए। मन बहुत चंचल है तो वो अगर भटक रहा है तो उसे भटकने दीजिए। आप अपनी श्वास पर फोकस करिए। पहले हम महसूस करेंगे हमारी श्वास कैसे अंदर जा रही है, कैसे बाहर आ रही है। आप अपने मुख के रास्ते ग्रीवा अपने गले से होते हुए अंदर श्वास को अंदर जाता हुआ महसूस कीजिए, अपने फेफड़ों तक, अपने पेट तक। महसूस करिए जब आप श्वास भर रहे हैं तो फेफड़ों से होती हुई श्वास आपके उदर तक जा रही है, उदर मीन पेट। और जब श्वास भर रहे हैं, अत्यधिक श्वास भर रहे हैं, तो आपका पेट बाहर आ रहा है, फूल रहा है। और जब छोड़ रहे हैं तो श्वास के बाहर आने के साथ साथ आपका पेट अंदर की ओर कमर से चिपक जा रहा है। ब्रेथ in, ब्रेथ आउट। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारे लोग जो पहली बार कर रहे होंगे उनके लिए एक ट्रिक समझिए, उपाय समझिए, कुछ भी समझिए। आपको उदर श्वसन स्टार्ट करने से पहले कुछ सावधानियां भी बरतनी है कि बहुत धीरे धीरे से स्टार्ट करना है। और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो उनके लिए पॉइंट ये है कि आप पहले श्वास को बाहर छोड़िए। श्वास बाहर छोड़िए, अपने पेट को अंदर की ओर चिपका लीजिए। आपका स्टमक अंदर की ओर चिपका हुआ है। जैसे मैंने श्वास अभी बाहर छोड़ी, पेट पीछे, फिर श्वास भरिए। श्वास बाहर छोड़िए। आप 3 से 4 बार जब आप महसूस करते हुए इस क्रिया को करेंगे, 3 से 4 बार बस। जब आप ये दोहरा रहे हैं कि श्वास भरने के साथ पेट को फुला रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं तो पेट पीछे जा रहा है, जब आप 3 से 4 बार करते हैं तो वो क्रम में आ जाता है और आपको पता भी नहीं चलता कि आप उस क्रिया को बार बार दोहराने लगते हैं कि जब आप श्वास भर रहे हैं तो पेट फूल रहा है, श्वास छोड़ रहे हैं तो बाहर आ रहा है। ठीक है, प्राणायाम का सबसे पहला स्टेप यही है कि आप अपनी श्वास पर
फोकस करके उधर श्वसन करिए। अनुलोम विलोम के लिए या कपालभाति के लिए सभी में पहले स्टार्टिंग यहीं से आप इस क्रिया का प्रयास कीजिए, बार बार दोहराइए, अच्छे से करने लग जाए। जब आप महसूस करेंगे कि अब मेरी श्वास अच्छे से अंदर जा रही है, अच्छे से बाहर आ रही है, अच्छे से का मीन कि आप जब श्वास भर रहे हैं तो पेट बाहर आ रहा है, मतलब कि आप अच्छे से श्वास भर पा रहे हैं, पेट को फुला पा रहे हैं। श्वास छोड़ रहे हैं, पेट अंदर जा रहा है, तो वो क्रम होता है कि आप अच्छे से ब्रेथ इन ब्रेथ आउट कर पा रहे हैं। ठीक है, अगर नहीं करते हैं, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो जो है उसका पहले प्रयास कीजिए, अभ्यास कीजिए, उसके बाद हम चलेंगे अनुलोम विलोम की ओर। आपने चलिए बैठिए आराम से, मन को शांत करके। अभी हमने समझा कैसे किया, अब हम प्रयास करते हैं, अपनी अभ्यास को कंटिन्यू करते हैं। चलिए, ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट, अनुलोम विलोम की ओर बढ़ेंगे, करते रहिए, बस पॉइंट टू पॉइंट समझिए। अपने दाहिने हाथ को उठाना है और फर्स्ट फिंगर और थंब को अच्छे से टच कर एक दूसरे को अच्छे से मिला लेना है। इसे कहते हैं ज्ञान मुद्रा भी बोलते हैं हम जिसे। अपने अंगूठे के द्वारा अपनी दाईं नोस्ट्रिल को बंद करेंगे। हथेली आपकी ओर रहेगी, मतलब कोहनी जमीन की ओर है, और बाईं नथुने से श्वास भरिए, बाईं नाक से श्वास भरिए, बाएं को बंद करेंगे और दाएं को छोड़ेंगे। रहते हैं दाएं से, गहरी लंबी श्वास जितना आप भर सकते हैं। ब्रेथ आउट, बाएं से ही श्वास भरी, दाएं से छोड़ दी। दाएं से भरी, बाएं से छोड़ दी। बाएं से ही भरी। ये था क्रम कि आपने दाएं नथुने को बंद किया और बाएं से श्वास भरी, अच्छे से अपने फेफड़ों को भर लिया, फिर बाएं को बंद करा, दाएं से छोड़ा श्वास, और फिर छोड़ने के बाद पूर्णतः खाली होने के बाद फिर से श्वास भरी दाएं से, फिर दाएं से भरने के बाद दाएं को बंद किया, बाएं से खोला। और ध्यान रखेंगे हमारी जब हम श्वास भर रहे हैं या छोड़ रहे हैं तो आवाज ना आए, आप प्रेशर ना लगाएं, दबाव मत बनाइए श्वास को छोड़ने के लिए, या श्वास बहुत आराम से बिना आवाज के। ये होता है जेंटली परफॉर्म करना है आपको, कि बहुत ध्यान के साथ बहुत धीरे धीरे करना है, ताकि आप जब अपनी श्वास पर फोकस कर पाएं तो आपका मन शांत हो। जब आप श्वास पर फोकस करते हैं तो आप ब्लैंक हो जाते हैं सारी चीजों से, तो अपनी श्वास पर फोकस करिए। उस आवाज से भी आवाज बना के कि हाँ श्वास भर रहे हैं, बहुत तेज छोड़ रहे हैं, नहीं, आपको बहुत जेंटली परफॉर्म करना है। और उसके फायदे तभी आपको मिलेंगे कि जब आप बहुत जेंटल परफॉर्म कर रहे हैं, सारी चीजों पर पॉइंट टू पॉइंट ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, प्राणायाम कोई भी जल्दबाजी का अभ्यास नहीं है, एकदम रिलैक्स होकर शांत मन के साथ एकांत जगह पर करिए। मन शांत हो, पेट खाली हो, सुबह ही सुबह आप करें तो ज्यादा अच्छा है, या आप खाने के 3-4 घंटे के बाद कर सकते हैं, खाने के 3-4 घंटे बाद, जबकि आपका डाइजेशन हो चुका हो। ठीक है, तो
एक बार हम फिर से बिना बोले इस बार करेंगे। 5 मिनट आप कितना रिपीटिशन कर पाते हैं, ठीक है, कितना सर्कल कर पाते हैं। एक सर्कल मींडू से जैसे आपने श्वास भरी, फिर दाएं से छोड़ी, फिर श्वास भरी, फिर छोड़ी, कितना कर पाते हैं? 5 मिनट। चलिए, बिना बोले ध्यान लगाएंगे। अपने हाथों को आपस में रब करिए अच्छे से, ताकि आपके हाथों के बीच आपको एनर्जी वार्म फील हो, और उस एनर्जी को अपने फेस, गर्दन से होते हुए सारे शरीर में लगाइए और धीरे से अपनी नेत्रों को खोलिए। ये था आज का हमारा प्राणायाम का फर्स्ट सेशन। इसमें हम और बारीकियों को जानेंगे और बारीकी से सारे प्राणायाम करते जाएंगे। ये 8 to 10 डेज में हम कवर कर लेंगे धीरे धीरे से। तो आप प्राणायाम को बहुत सावधानी के साथ करिए। जेंटली एक काम परफॉर्म करना है, ध्यान रखना है पेट खाली है, आपकी स्पाइन सीधी है, ताकि आप अच्छे से ब्रेथ कर पाए। ठीक है, शांत जगह का चुनाव करिए, शांत स्थान पर बैठिए, ताकि आप जितनी देर कर रहे हैं आपके मन को शांति मिले। धन्यवाद।